गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। वेलकम टू डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा गेस्ट स्पीकर है, आप सभी को मालूम है, उसका इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसने उसको हमारा डीएक्सन आरवीसी चैनल में बहुत बार देखा है। ये तो यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर बताते हैं डीएक्सन में, बिकॉज इतना छोटी उम्र में इसने क्राउन एम्बेसडर तक गया है। आपने ग्रेजुएशन करने के समय, ग्रेजुएशन के पहले ही डीएक्सन को पकड़ा। उस दिन में 18 बरस के पहले 19 बरस में 18-19 बरस में डीएक्सन में ज्वाइन होने वाला बहुत कम लोग मैं बता सकता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वेर नॉट नोइंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दे आर नॉट नोइंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस बिजनेस। आपने बहुत अच्छा एक काम किया, वो ग्रेजुएशन के पहले ही डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको जानकारी मिला। आप किसी न किसी डीएक्सन के पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आपका हाथ चला था, ये कारण से उसका टेस्ट आपको मालूम था ये कैसा होंगे ये इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैसा नौकरी है, कैसा ओनरशिप है। वो डिफरेंस आपको दिमाग में घुस गया था। नौकरी करने वालों को क्या मिलता है, बिजनेस करने वालों को क्या मिलता है। इसीलिए आप सोच समझ कर ग्रेजुएशन के बारे में कोई भी हंटिंग फॉर जॉब नहीं किया, क्योंकि आपने निर्णय लिया, लगातार निर्णय लिया, इतना यंग एज में आपका फ्यूचर ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी। ये कारण से आपने जो 19 बरस में 2002 में जुलाई में डीएक्सन को आपका पदार्पण हो गया, वहां से अभी तक नो लुकिंग बैक, लगातार आप लग गए मुन्ना भाई लगे रहो। इस तरह आपने लगातार डीएक्सन को, आपका ही वेरी पॉपुलर कोट है, सबको ऑल नौजवान यंगस्टर्स को ये मॉडल है। आपने बताया उस समय वो दाढ़ी आने के पहले गाड़ी लेना है और पति बनने के पहले करोड़पति बनना है। वो स्लोगन को आप इतना यंग एज में फुलफिल करके ही शादी किया। आपने गाड़ी सभी लिया शादी के पहले और करोड़पति भी बन गया शादी के पहले डीएक्सन कमाई से। हैंस जबरदस्त शुरुआत आपने इतना यंग एज में 20s में 25 में फुल यंग एज में फुल ब्लोन स्पिरिट में आपने जो सक्सेस को पाया डीएक्सन में, वो एक ही कारण है, आपका सोच पहले से ही बिजनेस के ऊपर था, नॉट नौकरी करने का सोच। अभी बहुत कुछ नौजवानों को ये मॉडल है, बिकॉज नौजवानों ने जो एंटर होता है वो सोचता है ये एक जॉब है, हमने जॉब की तरह नेटवर्क को चलाता है, इसीलिए उसका ग्रोथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये जॉब नहीं है, ये तो ओनरशिप है, ये तो बिजनेस है। बिजनेस के एटीट्यूड में जो ज्वाइन होता है वो 5 बरस में अमीर बनता है, 5 बरस के अंदर मल्टी मिलियनर बन सकता है, 5 बरस के अंदर कार घर सब कुछ उसका ओन। रियल ओनरशिप माने हम एसेट को, वेल्थ को खुद क्रिएट करना, नॉट पेरेंट्स के ऊपर। और हमको किसी जनरेशन से कुछ मिलता है, उसे पापा से और दादा दादी से, वो जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को बहुत कुछ लोगों ने आंखें डालकर बैठता है। मेरे पापा मर गए तो वो सभी वो खुद का कमाना, खुद का अमीर बनना, खुद एसेट क्रिएट करना, खुद घर बनाना, खुद कार लेना, यंग एज में 20s में 30s में बहुत कुछ लोगों को इसका सोच नहीं होता है। आपने वो करके इतना यंग एज में आपने सब कुछ हासिल किया, ये कारण से
आपके साथ आपका धर्मपत्नी बहुत अच्छा आपके साथ कोऑपरेशन की, वो भी नेटवर्क को शादी के बाद में लगातार लगने के कारण ने शिप्रा गार्ग एंड आप दोनों मिलकर बहुत बड़ा नेटवर्क को उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ इंडिया में मेनली एंड ऑल ओवर द ग्लोब आपका नेटवर्क अभी गया है। आपके टीम में इतना बड़ा एक टीम को आप रखा है, 1 लाख के ऊपर मेंबरशिप का आपका टोटल ग्रुप का 200 के ऊपर डायमंड्स हैं। एक क्राउन एम्बेसडर भी है, आप क्राउन एम्बेसडर अकेले नहीं, आपके नीचे एक क्राउन एम्बेसडर पैदा हो गया है और ये बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर का लाइन लगेंगे आपके नीचे, बिकॉज ये आप एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड ऑलरेडी एक है, ETD है, ये सभी पाइपलाइन में है फ्यूचर क्राउन एम्बेसडर के लिए। हैंस आपने इतना अच्छा काम करके इतना अच्छा एक ग्रुप को बनाकर आप 50 के ऊपर कंट्रीज में आपका नेटवर्क रूट्स गया है, ये बहुत खुशी का बात है। बिकॉज ये DXN वन वर्ल्ड वन मार्केट क्या है वो आप ऑलरेडी रियलाइज किया है, आपके रूट से इवन गया बिना कंट्रीज को बहुत कुछ, आप 50 कंट्रीज को नहीं गए बट 50 कंट्रीज को आपका नेटवर्क गया है। आपने TSIP में लगातार क्वालिफाई करके बहुत देशों को आप अभी तक कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली ITSI एंड TSIP को क्वालिफाई करके आप बहुत देशों को घुमाया आपने। इसके बारे में आज थोड़ा बातें करने के समय बातें करेंगे आई सोचता हूँ। और आपके बड़ा ये इंडिया का ग्रोथ में आपका ग्रुप का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50 लाख PV, मैं विश करूंगा 1 करोड़ वो बनेंगे बहुत जल्दी। एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लीड ए वेरी बिग वाइब्रेंट dynamic team in India. Welcome to Mr. Bharat Garg, Crown Ambassador from Bijnor, Uttar Pradesh. Thank you. Good morning sir. सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी का इतना आशीर्वाद मिल जाता है और इतना आशीर्वाद तो वाकई में ये बहुत ही लकी है कि हमें मिल जाता है। और रोज 7 बजे का जो टाइम है हमारा वो अलार्म बज ही गया है सभी का, सब लोग लाइन पे हैं, चैट पे हैं और सभी लोगों को का स्वागत है आज के इस मौके पर। आज हमारा जो बहुत ही शानदार टॉपिक हमने आज लिया है उसके लिए मैं चाहूंगा सबसे पहले डॉक्टर लिम स्योजिन, प्रोफेसर वासुपाल, डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन और श्री के अग्रवाल सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद और उनको प्रणाम करता हूं। और जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, आज हमारे इस YouTube को से आज कुछ जानेंगे, सीखेंगे, उन सब के लिए भी मैं आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि आज आप आज इस चैनल पे हमारे साथ हैं। और मैं अपनी एंटायर टीम, आज जो भी सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आज वो इंट्रोडक्शन है बिकॉज मेरे साथ बहुत ही प्यार करने वाली, रात दिन मेरे साथ लगने वाली एक बहुत ही प्यारी टीम है, एक परिवार है जिसकी बदौलत आज भरत गर्ग है। भरत गर्ग इज नथिंग, भरत गर्ग अब आज अपनी टीम और अपने उन लाखों लोगों के साथ की वजह से है, उनके आशीर्वाद की वजह से है, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी रही अभी 2 दिन पहले, हम सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी से मैंने एक बात सीखी। गणेश जी हमारे गुरु रहे हैं श्री सुनील नायर जी। जब मेरा उनके साथ में इंटरेक्शन रहा तो उन्होंने का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था जो उन्होंने हमें सिखाया था, मुझे आज भी याद है कि गणेश जी का सिर बहुत बड़ा है। आप ध्यान देखो तो उसका मतलब है कि आपको अपनी सोच बड़ी रखनी है, कान बहुत बड़े हैं, जरूरी बातें सुननी है, लक्ष्य पर केंद्रित। आंखें आप देखेंगे गणेश जी की तो छोटी छोटी आंखें होती हैं, यानी आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना है, जो मैंने लास्ट महाभारत वाले प्रेजेंटेशन में भी दिया था कि आपको अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है। छोटा सा मुंह होता है गणेश जी का, दिखता भी नहीं है वो। सही बोलना है, कम बोलना है, सही बोलना है, लापरवाह नहीं, सतर्क बने। आप देखें गणेश जी का एक दांत, इससे हमें सीख मिलती है, एक दांत टूटा हुआ है उनका, एक दांत बोला जाता है उनको। लापरवाह नहीं बनना है, सतर्क रहना है, सब सहन करने की शक्ति रखनी है, सहन करने की। ये जो उनका मोटा पेट है ये हमें बता रहा है सहन करने की आपको शक्ति रखनी है। और जो आप देख रहे हैं उनके हाथ हमें सिखा रहे हैं, 4 हाथ हैं उनके,
जुनून जारी रखें, जुनून जरूरी है, बिल्कुल जुनून में रहें, जोश में रहें, एक्साइटेड रहें। तो दोस्तों, गणेश जी को प्रणाम करते हुए आज की हम इस मीटिंग को शुरू करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रोफेसर सर ने, के अग्रवाल सर ने, कि भैया आज आपको ये बताना है कि 3500 पीवी, और उससे पहले हमारा एक और चीज मैं आपको बताना यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है डीएक्शन का, वो दीप से दीप जलाते चलो। एक जो आपने सॉन्ग भी सुना होगा, दीप से दीप जलाते चलो। आपको एक दीप लेना है और एक दूसरा दीप जलाना है, दूसरे से तीसरा दीप जलाना है, तीसरे से चौथा दीप जलाना है। ये प्रोसेस अगर आपने जारी रखा तो उसी के ऊपर आज हमारा प्रेजेंटेशन बेस है कि आपको 3500 पर्सनल पीवी और क्वालिफाई स्टार एजेंट पहली तारीख को प्रत्येक माह क्यों बनना है। आज हम अपना फोकस इसी बात पे रखेंगे और आपको अपनी बातों से, मैं अपने अनुभव से बताने की कोशिश करूंगा कि ये आपको क्यों जरूरी है और इसकी क्यों डिमांड है। सबसे पहली बात, आपको ध्यान होगा, एक हाथी होता है, ये जो हाथी आप देख रहे हैं, ये हाथी इतना विशाल हाथी होता है। ये हाथी क्यों नहीं तोड़ पाता वो छोटी सी पतली सी लोहे की जंजीर? आपको पता है क्यों नहीं तोड़ पाता? हाथी जब बेबी हाथी होता है, बच्चा हाथी होता है, तो उसे इसी प्रकार की जंजीर से बांधा जाता है और उस समय हाथी भरसक प्रयास करता है और वो इस जंजीर को तोड़ नहीं पाता उस समय, अर्ली एज में, और शायद वो उस समय तोड़ भी ना पाता, उसके अंदर वो बल कम था। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, वो हल्का सा एक किक मारेगा तो ये जंजीर टूट जाएगी और वो हाथी आजाद हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा, जब भी एक हाथी को बंधे हुए, वो हाथी उस जंजीर को नहीं तोड़ता है। दोस्तों, ये है बात हमारी मानसिकता की, ये बात है हमारी सोच की, कि हम चाहते हुए भी हाथी की तरह अब हम बड़े हो गए हैं, हम चाहते हुए भी वो जंजीर नहीं तोड़ पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो एक हाथी था, वो एक जानवर है, हम इंसान हैं, हमारे पास डीएक्शन है, हमारे पास आरवीसी का ट्रेनिंग है, हम ये जंजीर तोड़ सकते हैं। और वो जंजीर हमारे लिए क्या है? वो 3500 पीवी, पर्सनल पीवी और क्वालिफाइड स्टार डायमंड। इसमें गलती आपकी नहीं है। अगर आज आपसे कोई बोलता है कि आप पूरे महीने में पहले 1000 पीवी करते रहे होंगे और आज हम आपसे बोलते हैं पहली तारीख को 3500 पीवी कर लो, आप पूरे महीने मेहनत करके तब जाके कहीं क्वालिफाई स्टार डायमंड कर पाते होंगे, या बहुत से लोग वो भी नहीं कर पाते होंगे। हम कह रहे हैं पहली तारीख को ही क्वालिफाई कर लो, तो आपके पीछे से बैक ऑफ द माइंड क्या आवाज आती है? नहीं, इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने भी जब शुरुआती दौर में प्रयास करे तो वो जंजीर नहीं तोड़ पाए। हाथी की तरह आपकी भी मानसिकता हो गई कि अब हम ये जंजीर नहीं तोड़ सकते। क्यों? इसमें हमारे, जब हम बचपन में थे, याद कीजिए, जब आप एक कांच का गिलास उठाते थे तो पीछे से आवाज क्या आती थी हमारे पेरेंट्स की? नहीं नहीं बेटा, ध्यान से, तुम नहीं उठा पाओगे, तुम अभी छोटे हो, ये गिलास कांच का मत उठाओ। क्या भविष्य में आगे बढ़ के हमने कांच का गिलास नहीं उठाया? जब हम रोड क्रॉस करने जाते थे तो पीछे से आवाज आती थी, नहीं नहीं तुम रोड क्रॉस मत करो, तुम नहीं कर पाओगे। फिर हम जब और बड़े हुए, हम और कुछ काम करते थे, पीछे से आवाज आती थी, नहीं नहीं तुम ये काम नहीं कर पाओगे। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उस नहीं को पकड़ लिया। अब कोई भी कुछ बात हमसे कहता है तो हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, जबकि यस, आप ये कर सकते हैं। एक आपको छोटी सी यहाँ पे स्टोरी देता हूं मैं। एक बार एरोप्लेन था, उस पे से कूदना था और आपको 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे। तुरंत आप बोलोगे नहीं नहीं हमें एरोप्लेन से नहीं कूदना है, हमारी तो जान खत्म हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे। सब से, एक समूह में 100 लोगों से बात पूछी गई, सब ने 100 के 100 लोगों ने मना कर दिया। आपकी तरह डीएक्शन आरवीसी ट्रेनिंग का एक बंदा निकल के आया और बोला, हाँ जी बताइए क्या है आपकी कंडीशन, क्या है, कैसे होगा, क्या कर सकते हैं, क्या मिलेगा मुझे? उसने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, एरोप्लेन खड़ा है, आपको उसके ऊपर से जंप करनी है, हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। वो एरोप्लेन पे चढ़ा और जंप कर। बाकी 99 लोगों ने उस बात को सुनने से, पूरी बात सुनने से पहले, समझने से पहले ही डिनाई कर दिया, नहीं नहीं हमें एरोप्लेन से कूदना नहीं है, हम मर जाएंगे, हमें 10 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। पूरी बात नहीं सुनी, समझने की कोशिश नहीं करी, ओपन माइंड नहीं करा। हाथी की तरह वो चेन से बंधे रहे और उस आदमी ने खड़े एरोप्लेन से कूदा और 10 करोड़ रुपए लिए। तो दोस्तों, आज का ये प्रेजेंटेशन भी आपको मदद करेगा कि आपको क्यों करना है, क्या फायदा होगा और कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हर समस्या, देखिए ये अभी एक समस्या है बहुत सारे लोगों के लिए। एक ये समस्या होगी कि भैया 3500 पीवी में पहली तारीख को कैसे करूं। दोस्तों, आपको ये दो चीज समझनी होंगी, भाग लो या भाग लो।
यानी रन अवे या पार्टिसिपेट। दोस्तों भाग लेना, भागना मतलब यहां से छोड़ के भागना, रन अवे करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लो भाग जाओ, सर मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं हो पा रहा है मेरे से। और पार्टिसिपेट करना भी बहुत आसान है, वो भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो वो भी आपको करना आसान है, वो भी बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको कोशिश करूंगा आज ये बात समझाने की। और देखिए, जब ये मुहिम छेड़ी, प्रोफेसर वासुपाल ने शंखनाद किया, के अग्रवाल सर ने शंखनाद किया, और पूरे टीम के लीडर्स, पूरी इंडिया के लीडर्स, पूरे बिहार के लीडर्स, पूरे भारत के लीडर्स, पूरा मैनेजमेंट ने हुंकार भरी कि नहीं, सबको 3500 पीवी करना है, तो आप देखेंगे ड्रास्टिक चेंज आ गए। रफीक सर अभी बता रहे थे कि वर्ल्ड में ये पहली बार हुआ है, उतना बड़ा बिजनेस पहली बार पहली तारीख को आया है, जो बहुत लेट आता था। ये एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया। और देखिए लाइन लग गई है 3500 पीवी करने वालों की। आप ध्यान से देखें, ये 3500 पीवी यहाँ पे हो रहे हैं। ये एक स्टोर है, हर कोई जा रहा है अपना सामान लेके, भैया 3500 पीवी लो, भैया जल्दी लेने हैं, जल्दी लेने हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। लाइन लगी हुई है, दुनिया दौड़ पड़ी है 3500 पीवी के लिए। ये माइंडसेट तोड़ने की बात थी दोस्तों। और ये बहुत अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि बहुत जरूरी और समझना है आपको कि भाई 3500 क्यों 3500 पीवी करना। आपका बोनस क्वालिफिकेशन तो 1000 पीवी से आसानी से हो जाता है। 1000 पीवी करो, आप बोनस क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 90% लोगों का एटीट्यूड क्या हो गया था कि मुझे 1000 पीवी करना है, और वो 1000 पीवी करके शांत हो जाते थे, अपना बोनस लेते थे। अगर आप देखें हमारे एग्जामिनेशन में 33% पे एग्जाम देने जाते हैं, तो 33% अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो जो आज 1000 पीवी कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 33% की तैयारी कर रहा है। मुझे बोनस क्वालिफिकेशन करने के लिए, बोनस एग्जामिनेशन में पास होने के लिए 33% भी ले आया, तो मैं मेहनत करके मैं सफल हो गया और मेरा काम हो गया। तो आपका अपना माइंडसेट ये आज से होना चाहिए कि अगर मैंने 1000 पीवी किया तो मैंने भी अपने एग्जामिनेशन में 33% का ही स्कोर किया। मैं ये मानता हूं कि बहुत रेयर ही बच्चे होते होंगे, फिंगर टिप्स पे गिनने वाले बच्चे होंगे जो ये एफर्ट करते होंगे कि यार मुझे पास ही होना है। कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे एग्जामिनेशन में 60% लाना है। ये वो स्टूडेंट्स हो गए जो डीएक्शन में ये सोच रहे हैं कि चलो 1000 से ज्यादा करते हैं, कुछ 1500 2000 पीवी कर लेते हैं, तो उनका एटीट्यूड वैसा हो गया। और कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं कि हमें 90% स्कोर करना है। इट मींस मुझे पहली तारीख को अपना 3500 पीवी का बिलिंग कराना है, और मुझे 90%, ये मैंने 90% इसलिए लिखा है, 100% इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि रेस्ट जो 10% है उसमें ये 3500 की भी लिमिट नहीं है। बहुत से लोगों का माइंडसेट क्या हो गया, बस 3500 ही करने हैं, 4000 नहीं करने। अब आप 4000 भी कर सकते हो, आप 5000 भी कर सकते हो, आप 10000 भी कर सकते हो। तो रिमेनिंग जो 10% हमने बचाया है, आप उसमें 20000 पीवी एक महीने में पर्सनल कर सकते हैं। और ये सोच बनाइए। कंपनी का क्वालिफाइड स्टार एजेंट 3000 पीवी पे हो जाता है, तब यहाँ पे 3000 क्यों नहीं करा? बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे, ये 3000 क्यों नहीं करा, 3500 ही क्यों करा? अगेन आई रिपीट, ये 3000 के माइंडसेट को तोड़ने के लिए हम क्यों लास्ट डेट का ही इंतजार करें? हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या है कि एग्जामिनेशन की जो भीड़ होती है, तो 99% आप देखो, जिस दिन लास्ट डेट होती है, बिजली के बिल जमा करने की लास्ट डेट होती है, इंश्योरेंस के बिल जमा करने की लास्ट डेट होती है, हम इंश्योरेंस लेने की लास्ट डेट होती है, आईटीआर रिटर्न भरने की लास्ट डेट होती है, हम तभी एफर्ट्स करते हैं। ये उस समय छूट जाता है, कई बार कुछ गलती रह जाती है, कुछ कमी पेशी रह जाती है। ये एटीट्यूड को बदलना है, इसलिए इसको 3500 किया गया कि वो 3000 की मेंटालिटी में, बहुत से लोग 3000 की मेंटालिटी में फंस गए, बस इससे ऊपर नहीं करेंगे, 3001 ना हो जाए, 3010 ना हो जाए। तो इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए 3500 का विचार डाला गया है। और देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट ने भी पूरी भरसक हमारे साथ अप्रोच किया, और उन्होंने एफर्ट किया, सपोर्ट किया, और उन्होंने बोला कि जो पहली तारीख को डायमंड भी क्वालिफाई हो जाएगा। अगेन एक और टास्क, क्यों पहली तारीख को आप क्वालिफाइड स्टार डायमंड क्यों नहीं बन सकते? ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी कि मेरा ग्रुप वॉल्यूम 50,000 पीवी से ऊपर अगर जाता है, अगर मैं 3500 करता हूं, तो खाली मुझे ही 3500 नहीं करने, मैं अपनी टीम में 2, 4, 5, 10, 20 लोगों को भी तैयार कर लेता हूं, तो मैं इजीली अपना क्वालिफाइड स्टार डायमंड 50,000 ग्रुप पीवी या 4 लाइन स्टार एजेंट क्वालिफाई करा के मैं अपने आप को क्वालिफाई कर सकता हूं। और मैनेजमेंट ने ये क्यों करना है? क्यों इसलिए करना है क्योंकि मुझे इस तरह की एक शील्ड चाहिए। अगर आपने पहली तारीख को क्वालिफाइड स्टार डायमंड किया, तो कंपनी मैनेजमेंट ने कहा है ये काम अगर आपने 3 महीने कंटिन्यू कर लिया, देन
ये हमें एक बहुत ही शानदार शील्ड के रूप में हमें पुरस्कृत करेंगे। और साथ ही साथ में इस महीने में जिन लोगों ने पहली तारीख को क्वालिफाई किया है उनका कंपनी की वेबसाइट पे फोटो भी आएगा। पहली तारीख के बाद जिन्होंने इस महीने किया था उनके फोटो भी कंपनी पब्लिश करेगी वेबसाइट पे। ये बहुत अच्छी बात है। अचीव इट एंड गेट ऑनर। आप और मतलब ये जो हमें सम्मान है ना, ये सम्मान के लिए आपको भूखा रहना है। ये सम्मान की भूख अगर आपके अंदर खत्म हो गई तो आपके आगे बढ़ने की बात खत्म हो गई। क्यों करना है 3500 पीवी और स्टार डायमंड? सबसे बड़ी बात, आपका काम टेंशन फ्री हो गया। अगर मैंने अपने पीवी कर लिए, कई बार हमने आपने देखा है कि इंसान, पूरी टीम बढ़िया बिजनेस होती है, वो लास्ट डेट के चक्कर में कि अभी तो पूरा महीना पड़ा है, अभी तो 31 तारीख को कर लूंगा, 31 तारीख को कुछ समस्या आ गई, लॉकडाउन लग गया, बाढ़ आ गई, वो स्टॉकिश कहीं चला गया, इंटरनेट खराब हो गया, कुछ भी हो गया, लाइट भाग गई, कुछ वजह से भी वो अगर नहीं कर पाया तो उसके बोनस का लॉस हो गया, उसका इनकम लॉस हो गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, पहली तारीख को अगर आपने ये टास्क कर लिया तो आप सबसे पहले मेंटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। और बचे हुए 29 दिन में क्या करेंगे? अगेन आई रिपीट, आपने जो काम पूरे महीने में करना था, अगर वो आपने पहली तारीख को कर लिया तो आपके अंदर मेंटल टेंशन नहीं होगी। और दूसरा, अब काउंटडाउन शुरू हो गया। मींस अब 2 तारीख आई, 3 तारीख आई, 4 तारीख आई, वो माल धीरे 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 आपने यूज करना शुरू करा, आपने कुछ लोगों को शेयर करना शुरू करा, और फर्ज कीजिए वो माल 1000, 1500, 2000, 2500 पीवी का वो लिक्विडेट हो गया। अभी आप क्या करेंगे? देन यू रिपीट अगेन। आप कहेंगे यार ये तो मेरे पे 2000 रुपए आ गए, चलो 2000 रुपए का प्रोडक्ट और मैं बाई कर लेता हूं। ये एटीट्यूड होगा। ये है प्रोफेसर सर की प्लानिंग, ये है आपके सीनियर अपलाइन की प्लानिंग, कि जहां आप सिर्फ 1000, 2000 पीवी करते थे, जो काम आपने लास्ट डेट में करना था वो काम आपने पहली तारीख को कर लिया, तो आपकी पूरी एंटायर 29 दिन में, 30 दिन में, रिमेनिंग बचे हुए दिनों में आप 5000 पीवी का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, आप 8000 पीवी ग्रुप पीवी का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, और आप 10000 पीवी का पर्सनल पीवी का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। 3500 पीवी का आज खरीद लिया पहली तारीख को, 10-15 दिन में वो लिक्विडेट हो गया, अगेन 3500 का रिपीट कर लिया, फिर वो लिक्विडेट हो गया, फिर अगेन आपने 3500 का 3000 का खरीद लिया, पता चला आपका टोटल एंटायर ग्रुप पीवी 10,000 हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड टू साइकोलॉजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड टू एटीट्यूड। और वहीं अगर आपने ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप पीवी, अगर मैं सिर्फ 25,000 की बात कर रहा हूं, कि अगर आपका 25,000 पीवी पहली तारीख को हुआ, 30,000 पीवी हुआ और आप डायमंडशिप क्वालिफाई करे, तो रिमेनिंग 29 दिन में क्या होगा? क्या बस फिर सब काम, बोरिया बंद, बिस्तर बंद करके सब सो जाएंगे? अगले 29 दिन में आपके डीएक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा? 100% होगा 29 दिन। तो अगर 25 से 30,000 पीवी आपकी पहली तारीख को हो गए, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, बड़ी बात नहीं बता रहा, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की, वो तो जो 10 लाख करेगा वो ऑटोमेटिकली अगले 29 दिन में अगले 10 लाख और करके 20 लाख पे पहुंच जाएगा। जो बिल्कुल बेसिक है, जो हट रहे थे, जो मन में कुछ सोच थोड़ी छोटी भी रखे हुए थे कि हम नहीं कर सकते, उनके लिए मैं समझा रहा हूं ये बात। सर आप कर सकते हो, आपका ग्रुप पीवी देखना 50,000 चला जाएगा, 80,000 चला जाएगा, 1 लाख चला जाएगा। और जिनका 1 लाख ऑलरेडी जाता है, अगर उन्होंने पहली तारीख को 1 लाख हिट कर दिया तो आपका पीवी और अगेन बहुत बढ़ जाएगा। और आप देखिए, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हमें सीखना चाहिए श्री के अग्रवाल सर से। के अग्रवाल सर जी वो शख्स हैं, आप सब लोग उनको एक जोरदार तालियों से धन्यवाद दीजिए। उनको जहां पे भी हो आप हो, उनको थैंक्स बोलिए। उनसे बात जब होती है तो वो बता रहे थे कि भरत बहुत टाइम लगा है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में। आज ये चीजें आसान हो रही हैं, आज हम इस पे टॉपिक लेके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पर लोगों का माइंडसेट तोड़ने में बहुत बुरा टाइम लगा है। और बिहार में उन्होंने वो मॉडल करके पेश करके दिखा दिया है। और इसी वजह से जब आप पहली तारीख को उनका ग्रुप पीवी देखते हैं तो जो लोगों का पासिंग भी नहीं होता, जो लोगों का सपना होता है, उतना काम वो पहली तारीख को निपटा देते हैं। सोचिए दोस्तों, ये एटीट्यूड है, सफल लोगों का मॉडल है। ऑलरेडी इस बिजनेस में कॉपी एंड पेस्ट की बात कही जाती है। आपको एक सफल सिस्टम को कॉपी करना है उन लोगों के माध्यम से, बिना अपना दिमाग लगाए, जो ऑलरेडी इस बिजनेस से फायदेमंद हैं। और एक बहुत छोटी सी बात, मैं 1000 पीवी करता था तो मेरी टीम के भी ज्यादातर लोग 1000 पीवी करते थे। 3,500 पीवी क्यों करना? क्या फायदा होगा? एक लाइन में एक सिंगल जवाब देके आप उसको समझा सकते हो। भैया 3,500 पीवी करने से बोनस भी तो 3.5% बढ़ जाएगा। 3.5% ऑफ इनकम विल इंक्रीज। क्या बात कर रहे हैं सर, कौन सी अपॉर्चुनिटी है? अगर मैं 1 लाख कमाता था, मेरी अगर 3,500 पूरी टीम मेरी करने लगी तो मैं 3.5 लाख कमाऊंगा।
क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं 10,000 कमाता था तो इसी महीने, ज्यादा दूर नहीं, आप सिर्फ 3,500 पीवी अपने करो, सेम डुप्लीकेट करो, आपकी टीम के लोग 3,500 पीवी करेंगे जो 1,000 पीवी करते थे। क्या होगा, आपकी इनकम अगर 10,000 आती थी तो इस महीने आपकी इनकम 35,000 आएगी। ये है फायदा, ये है सोच हमारे सीनियर लीडर्स की, ये है सोच आपके अपलाइन की, ये है सोच जो आपसे बात कह रहा है कि 3500 पीवी पहली तारीख को करो। ये एटीट्यूड है, उसको कुछ और नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये एटीट्यूड, आपकी इनकम को बढ़ाने का एटीट्यूड चाहिए। और दोस्तों, सम्मान, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कौन नहीं चाहता मेरा सम्मान हो, कौन नहीं चाहता जहां आज प्रोफेसर सर का नाम लिखा जाए, कौन नहीं चाहता जहां आज धर्मशिला मैम, कौन नहीं चाहता जहां आज के अग्रवाल सर, कौन नहीं चाहता जहां संतोष देवकर सर, कौन नहीं चाहता जहां भरतगर का नाम लिखा हुआ है उस लिस्ट में आपका नाम भी लिखा हुआ हो। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वॉल ऑफ ऑनर्स में पार्टिसिपेट करना होगा। और डीएक्सन मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इतना बढ़िया वॉल ऑफ ऑनर डिजाइन किया है कि आपका नाम भी उसी लिस्ट में आएगा जिस लिस्ट में आपके सीनियर और आपके एक्टिव अपलायंस और आपके रोल मॉडल्स के नाम हैं। आप यू कैन शो, देखो आज इस कंपनी में मैंने भी वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां मेरे बहुत बड़े बड़े धुरंधर लीडर्स, जिन्हें हम टीवी में ही देखते थे, जिन्हें बड़े बड़े हॉल्स पे, स्टेज पे ही देखते थे, उस लिस्ट में मेरा भी नाम है। ये आप, इससे आप गौरवान्वित हो सकते हैं, इससे आप मोटिवेट कर सकते हैं, इससे आप सीख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उस लिस्ट में आपका नाम आएगा और बहुत जल्दी पहली तारीख को क्वालिफाइड स्टार डायमंड्स के फोटोज भी उस लिस्ट में आएंगे, अपडेट हो जाएगा। और एक और एडवांटेज है 3500 पीवी करने से। अगर मैं बात करूं 3500 पीवी का माल अप्रोक्सीमेट 9 से 10,000 रुपए के आसपास, एक रफ एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपए के आसपास वो होता है, तो 10,000 रुपए का माल आपके पास आपके डिस्प्ले में लगा है। देखो छोटे छोटे जूनियर्स लग गए हैं, उन्होंने भी प्रोडक्ट अपने कंधों पे उठा लिए हैं, ये बानर सेना है। एक घर में जब 3500 पीवी का माल पहुंचा, 10,000 रुपए का माल पहुंचा, वो डिस्प्ले हुआ। 1000 पीवी का माल क्या डिस्प्ले होगा, 2000 पीवी का माल क्या डिस्प्ले हो जाएगा, इतना तो खत्म ही हो जाएगा। और वही काम आपने जब पहली तारीख को कर लिया, घर पे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया, तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। एक मैजिक कॉर्नर, हम अपनी प्रेजेंटेशन में, मेरी वाइफ शिप्रा हमेशा एक प्रेजेंटेशन में पार्ट बोलती है मैजिक कॉर्नर। ये वो मैजिक कॉर्नर का काम करेगा जहां आप डिस्प्ले कर सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपको कभी एक साबुन के बाद 4 साबुन की जरूरत होती है, तो आप स्टॉकिस्ट के पास भागते थे। फर्ज कीजिए अगर वो रात में 10 बजे आपको, 8 बजे रात में आपको जरूरत हो, स्टॉकिस्ट उस समय बंद हो गया हो, उसके पास स्टॉक खत्म हो गया हो, तो वो सेल आपकी किल हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे अगर आपने मैजिक कॉर्नर में सीड स्टॉक में प्रोडक्ट रखा हुआ है, देन आपके पास 4 साबुन थे, आपने अपने स्टॉक में से निकाल के उसको दे दिए, आपकी सेल किल नहीं। ये एक और इसका एडवांटेज है सीड स्टॉक के रूप में। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, पहली तारीख को जब हम परचेज करते हैं तो आपके जो भी एक्टिव स्टॉकिस्ट हैं, जो भी आपके नियरेस्ट स्टॉकिस्ट हैं, आप उससे थोड़ा सा कम्युनिकेशन करके रखिए, भैया मेरा बिल कटेगा पहली तारीख को, ठीक है, आप अपने पास ये स्टॉक करके रखना, मैं आपको पेमेंट दे दूंगा पहली तारीख को, या संभव हो तो उससे पहले भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मेरा ऑर्डर है आपके पास। ऐसा ना हो कि भाई साहब मेरे पे स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मेरे पे माल खत्म हो गया। तो इसलिए आप अपने स्टॉकिस्ट से भी लाइजनिंग कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, जिससे एकदम हेफाजत ना हो, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, पैनिक क्रिएट ना हो। और स्टॉकिस्ट भी गए, भाई साहब मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो अभी क्लोजिंग करी है, लास्ट डेट क्लोजिंग करी है और माल उसमें सारा बिक गया, मैं तो आप जो है माल नहीं दे पाऊंगा, फिर आप परेशान होंगे। और थोड़ा स्टॉकिस्ट भी, जितने भी स्टॉकिस्ट आज मुझे सुन रहे हैं, वो भी ये ध्यान रखिए कि अभी ये मुहिम चल गई है और ये मुहिम बहुत तेजी से बढ़ेगी। स्टॉकिस्ट भी अपने स्टॉक को प्रॉपरली पहली तारीख को ही इस तरह मेंटेन रखें जैसे वो 31 तारीख को मेंटेन करते थे। और फिर कंपनी ने भी पैरेलली यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी एडवांटेज दे दी है। कई जगह हमारे स्टॉकिस्ट नहीं थे, कई जगह हमारे प्रोडक्ट पहुंचने में दिक्कत होती थी, उन लोगों को माल के लिए ट्रैवल करके जाना पड़ता था और संभव नहीं हो पाता था, खासकर ये कोविड के टाइम में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमारे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम शुरू किया। आपको ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भी आप अपना ऑर्डर ई-वर्ल्ड में अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, वहां पे अपना पासवर्ड जनरेट कीजिए और वहां जाके भी अपने 3,500 पीवी का बिल पहली तारीख को आप जनरेट कर सकते हैं। 4, 5, 6 दिन में वो माल आपके पास कोरियर से पहुंच जाएगा और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर 10,000 8,000 से ऊपर का माल है तो उसमें कोई कोरियर चार्ज नहीं लगता है। अगर वो 8,000 से कम है तो 250 रुपए के आसपास उसमें कोरियर चार्ज। डेफिनेटली 3,500 पीवी का एक और एडवांटेज है, अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है बट नेचुरल है वो 8,000 से ज्यादा होगा तो आपको कोरियर चार्ज भी उसका नहीं देना पड़ेगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये पिक्चर मैंने क्यों यहाँ पे दिखाया, इस पिक्चर का भी एक बहुत सीरियस मकसद है। बहुत ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, ये 1/2 है,
यानी अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तब भी आपको एक फेस रीड हो रहा है, और अगर यही आप राइट साइड से देख रहे हैं तब भी आपको एक फेस रीड हो रहा है। यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। यही तो अंतर है। आपके डीएक्सन के एक्टिव अपलाइन ने, सीनियर लीडर्स ने, प्रोफेसर वासुपाल सर ने ये मुहिम छोड़ी है कि अगर आपने ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया तो आपके डबल फेस हो जाएंगे। डबल फेस मींस कि आपका एक पंथ दो काज हो जाएगा। पहली तारीख को करने से 3500 पर्सनल पीवी और क्वालिफाइड स्टार डायमंड करने से इसके दूरगामी परिणाम आपको बहुत जबरदस्त दिखने वाले हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, मैं मानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये करना थोड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल हो रहा होगा। तो उन्हें ये देखना है कि क्या मैं ये करना चाहता भी हूं, नहीं चाहता हूं। देखिए दो अंतर है। मैंने कह दिया, ये प्रेजेंटेशन भी दे दिया, आपके एक्टिव अपलाइन ने बोला 3500 पीवी करो, पर क्या ये 3500 पीवी मैं करना चाहता हूं या नहीं चाहता? देखो अगर आप नहीं चाहते तो खुद भगवान जी भी आ जाएं, वो आपको ये पीवी नहीं करा सकते। ठीक है, जैसे कि आपने देखा अभी मेरी मीटिंग शुरू होने से पहले हमने एक स्टोरी दिया था कि साधु जी कह रहे थे जी भगवान आके मुझे बचाएंगे। अरे भगवान ही तो थे वो, जो दोस्त आए थे, जो वो अंकल आए थे, जो मिलिट्री वाले आए थे, वो जो आर्मी वाले आए थे, वो जो हेलीकॉप्टर लेके आए थे, वो भगवान ही तो आए थे। दोस्तों यहाँ भी तो आपको हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके माध्यम ही तो हैं, उनके द्वारा बनाए गए माध्यम ही तो हैं जो आपको ये प्रेरित कर रहे हैं कि ये आपको क्यों करना है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ऊपर बढ़िए मैं ये नहीं कर सकता। आपके मन में आई कि मैं चाहता तो हूं पर मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये करना है। मैं ये कर नहीं सकता आज, पर मुझे ये करना है। ये एटीट्यूड आना चाहिए कि मुझे ये करना है। अब आएगा अगला क्वेश्चन, मैं ये कैसे कर सकता हूं? आएगा अच्छा मेरे पे 5000 रुपए की व्यवस्था, चलो यानी मुझे 5000 रुपए की व्यवस्था और करनी है। ऐसे कर सकता हूं मैं। पहली तारीख को कुछ लोगों से एडवांस कलेक्ट कर सकता हूं। आएगा ना माइंडसेट चलेगा, अरे यार मेरे पे ये व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे कर सकता हूं? अभी से दिमाग लगाना शुरू करो। पहली तारीख को 3500 पीवी का मैं जुगाड़ कैसे कर सकता हूं, कैसे मेरी प्लानिंग करनी है। मैं प्रयास करके देखता हूं। क्या एटीट्यूड आएगा? मैं प्रयास करके देखता हूं। अरे बश से बश क्या होगा? 3500 का बोला है, 3000 होगा, इतना ही तो होगा, कोई फांसी तो नहीं है ना 3000। पर जो आपके अंदर एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था करने का, आप 3000 तक तो पहुंचे। और होते होते मान लीजिए सुबह 3000 तक पहुंचे, शाम होते होते, रात होते होते, 12 बजे तक, रात की 12 बजे तक होते होते आप 500 पीवी का ऑर्डर और जनरेट करके 3500 पूरे कर लो। फिर आएगी आवाज, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। और फाइनली ये होगा कि मैंने कर दिखाया। आप बोलेंगे यस आई डिड इट, आई मेड इट सर, मैंने ये कर दिखाया। आपको पता लग जाएगा। आप अपने आप थर्मामीटर लगाइए कि मैं किस एटीट्यूड पे हूँ, किस स्टेज पे हूँ और मुझे कहाँ स्टेज पर जाना है। और दोस्तों फिर जब 3500 पीवी के बाद और क्वालिफाइड स्टार डायमंड के बाद जब आप 2 तारीख को निकलेंगे और बारिश हो गई, तो बाकी ये 2 लोग सोचेंगे अरे यार फोन पे बात करेंगे किसी से, बारिश में कहाँ भीगता हुआ जाऊं, अरे यार किसी से ऑर्डर नहीं मिल रहा है, और आप बारिश में खुलेआम घूमते हुए जाएंगे, वाह छाती चौड़ी करके, यस मेरा तो हो गया सर। द बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड इज योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट अब यहाँ पे क्लिक कर रहा है, यस वो काम तो मैंने कर डाला सर, वो काम तो मेरा पूरा हो गया, अब तो मुझे और आगे बढ़ना है, अब तो मुझे अपना बिजनेस यहाँ तक जो मैंने कर लिया, 1 लाख पीवी पे मैं आ गया पहली तारीख को, अब तो मुझे आगे की प्लान। ये एटीट्यूड ब्रेक होगा। और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात, who want to change? Yes sir, I want to change. Yes sir, I want to change. I want to change. I want change. I want change. हर आदमी कहेगा यस सर मैं भी बदलाव चाहता हूँ, यस सर मुझे भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, मैं भी इनकम बढ़ी चाहता हूँ, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। Who want to change? कौन अपने आप को बदलने को तैयार है? ये एटीट्यूड आप Are you ready to want to change? आपको तैयार होना पड़ेगा। यस सर मैं चाहता हूं अपने आप को बदलना भी, मुझे भी अपने आप को बदलाव चाहिए। यस सर। तो आप इस गलतफहमी में मत आना कि आप चेंज तो चाहते हो पर चेंज होना नहीं चाहते हो, आपको खुद को भी चेंज होना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छी मुझे स्लाइड लगी थी, मैंने भी पीछे भेजी भी थी, 3500 पीवी के लिए और डायमंड के लिए स्लाइड बहुत ही जबरदस्त है। क्यों? नो वन इज कमिंग टू सेव यू माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको आके बचा नहीं सकता। दिस लाइफ ऑफ योर्स इज 100% योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ओनली योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम नॉट, मैं नहीं आऊंगा, प्रोफेसर सर नहीं आएंगे, डॉक्टर लिम नहीं आएंगे, अरे तेरा बोनस नहीं हुआ, अरे तेरे पीवी नहीं हुए, ले भाई तू पीवी मेरे से ले ले मैं तेरे पीवी कर देता हूं।
यू आर द ओनली वन। आपको ही अपनी मदद करनी है, आपको ही अपना हाथ बढ़ाना है, अपनी मदद करनी है। हम दूसरों की मदद की बात करते हैं, अगर हम अपनी ही मदद नहीं कर सकते तो क्या खाक हम दूसरों की मदद करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आपको अपनी मदद करनी है। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगा के कोशिश करनी। काश मैंने भी 3500 पीवी को अपनी टीम पे डाल दिया होता, मैंने भी 3500 पीवी के करने के लिए अपनी टीम को तैयार किया होता, तो ये जो मजे आज ले रहे हैं मैं भी मजे वो लेता। क्योंकि रफीक सर का जो अभी कॉफी पे चर्चा जो हुआ था, विजय जी और प्रोफेसर सर एंड रफीक सर का जो प्रेजेंटेशन था, उसमें हम लोग भी आए थे एक 2 मिनट के लिए अभी परसों। उसमें आप देखो ना क्या बोला रफीक जी का, इशारा पकड़ो आप कि आगे से जो भी कुछ ऑफर्स आएंगे, जो भी प्रमोशनल एक्टिविटी आएंगी, वो उन्हीं लोगों के लिए आएंगी, उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाएंगी जो 3500 पीवी पहली तारीख को कर रहे हैं। तो इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा कि आगे आप पता नहीं कब क्या आ जाए, आई डोंट नो। आप रेडी रहिए ना, आप तैयार रहिए, ओके सर मैं रेडी हूं। जब वो आया मान लो कुछ ऐसा, तो आप कहोगे यार मेरी तो टीम तैयार नहीं हो रही, मुझे तो बहुत जोर लग रहा है। ये दोस्तों आपकी लैंड को फर्टाइल करने की तैयारी भी तो हो सकती है। ये एटीट्यूड पैदा कीजिए ना कि उपजाऊ जमीन करने की आपकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है प्रोफेसर साहब ने, आरबीसी ने। वो एटीट्यूड पैदा कीजिए, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है, जी जान लगा दीजिए। दोस्तों एक पत्थर को ऊपर लेके जाना है। कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए टफ लग रहा है, मानता हूं मैं उनके लिए टफ होगा कि जो उनका आदत पिछले 10 सालों से, 5 सालों से, 2 सालों से आदत बनी हुई थी कि अरे कर लेंगे जल्दी क्या है, वो आदत को बदलना थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप जोर लगा के पुल करेंगे, सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंट, कोई एक दुर्घटना नहीं है सफलता। इट इज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडीइंग, सैक्रिफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव। ये सब चीजें आपको चाहिए, लर्निंग चाहिए, आपको पढ़ाई करनी होगी। ये आपको प्रेजेंटेशन जो बताया जा रहा है, इसलिए 5 दिन पहले बताया जा रहा है महीने से, जिससे आप अभी से अपना माइंडसेट कर लें, अभी से एटीट्यूड में कर लें। उस दिन जो आपको के अग्रवाल सर ने इतना बढ़िया शानदार प्रेजेंटेशन दिया, इसलिए दिया कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। नहीं, अगर मैं पिछली बार नहीं कर पाया तो मुझे इस बार करना है। और अभी एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी प्रोफेसर सर से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे बाई चांस कोई पहली तारीख को नहीं कर पाया तो वो ये ना सोचे चलो इस महीने नहीं करता, कम से कम अपने आप से प्रतिज्ञा ले, अपने आप से कमिटमेंट करे, मुझे 31 से पहले इस महीने भी 3500 पीवी की अपनी पर्सनल पीवी पे क्लोजिंग करनी है। ये एटीट्यूड आज से, अभी 6 दिन बचे हैं, आज का दिन छोड़ने के बाद अभी 6 दिन बचे हैं, आपको 3500 पीवी इस महीने भी आपको हिट करना है। वो एटीट्यूड में आना चाहिए, वो आपके अंदर आदत में आ जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और दोस्तों जब वो आदत में आ जाएगा, बड़े से बड़े बाहरी पत्थर को भी आप पुश करके फेंक दोगे, आपके बाजुओं में इतना दम हो जाएगा, स्टैमिना बढ़ जाएगा। सफलता के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, बाधाओं पे नहीं। जैसे मैंने उस दिन महाभारत वाले प्रेजेंटेशन में अर्जुन का एटीट्यूड बताया था, बाकी सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा था, पेड़ पत्ते पौधे गुरुजी सब स्टूडेंट सब दिख रहे थे उनको, और सिर्फ अर्जुन को दिख रहा था गुरुजी मुझे तो चिड़िया की आंख ही दिख रही है। तो आप भी बाधाओं पे फोकस मत करो, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे यहाँ तो स्टॉक पॉइंट पे पैसे नहीं है, हमारे पास तो ये प्रॉब्लम है, माल खत्म हो गया है, ये प्रॉब्लम, वो बाधाएं हैं, मेरे पे तो अभी पैसे नहीं है, कैश इन हैंड नहीं है मेरे पे। यू हैव टू अरेंज, आप अरेंज करो दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि आप ये चीजें अरेंज ना कर सको, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए, इफ यू वांट हनी, अगर आपको चाहिए मैं हनी लूं, शहद लूं, मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी है। इस यूनिटी में कल संघे शक्ति कल युगे, एकजुटता में बहुत शक्ति है। तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा। आज अगर एक बात प्रोफेसर साहब ने कह दी है तो हम कोई भी सीनियर लीडर अपना बिना दिमाग लगाए उसको फॉलो कर रहे हैं कि पहली तारीख को हमें करना है, हमें तैयार करना है, हमें कोशिश करनी है, हमें लोगों को समझाना है, उनको बताना है, उनको करना सिखाना है। तो आप सब अपना दिमाग हटा के पहली तारीख को 3500 पीवी करने का एटीट्यूड पैदा कीजिए। इस संगठन में बहुत शक्ति है, जो चाहे ये संगठन मजबूत है और यूनाइटेड है तो कुछ भी कर सकता है और करा सकता है। फ्यूचर अच्छा चाहिए तो उसके लिए प्रेजेंट में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ये बात समझिए। बहुत से लोगों को फ्यूचर अगर हमें चाहिए, बहुत से लोग जो आज हमें देख रहे हैं, हमें सफल जितने भी क्राउन एम्बेसडर्स हैं, जितने भी टॉप सीनियर लीडर्स हैं, उनको देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि इस फ्यूचर को, इस प्रेजेंट को बनाने के लिए जो पास्ट गया है, जो हमारा उस समय का प्रेजेंट था, उस पे हमने बहुत मेहनत की है, तब जाके ये आज हमारा प्रेजेंट अच्छा हुआ। इसलिए
अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है, आने वाला समय आपको अच्छा करना है, तो आप आज के समय में, प्रेजेंट के समय में आपको मेहनत करनी होगी। और दोस्तों ये स्टोरी मुझे बहुत ही प्रभावित करती है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मुझे वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है। मैं कई बार, हमारे यहाँ से रामनगर वाइल्ड लाइफ है, उसमें कई बार नाइट स्टे करके रुक के आया हूँ और टाइगर से डायरेक्टली रूबरू होके आया हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जो लोग, मैं पहली बार ही जब गया तो मुझे 2 बार टाइगर मिल गया था, ओपन टाइगर रामनगर में, टिकाला रेंज में, तो मुझे बड़ा पसंद था वो। मैंने उसे हंटिंग करते हुए देखा, मैंने उसे देखा हंटिंग करते हुए किस तरह वो डियर की हंटिंग कर रहा था। मुझे दोस्तों इस पे एक स्टोरी मुझे मिली और मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। डियर हैज 90 किलोमीटर पर आवर फॉर रनिंग स्पीड। अगर एक हिरन दौड़ता है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो दौड़ता है। एंड टाइगर की जो स्पीड होती है दैट इज 50 किलोमीटर की स्पीड होती है। बट स्टिल डियर बिकम विक्टिम, वो उसका शिकार बन जाता है, खुराक बन जाता है। जानते हैं क्यों? बिकॉज डियर बिलीव्स दैट ही इज वीकर। हिरन ये सोचता है कि मैं कमजोर हूं, देन द टाइगर, चीते से कमजोर हूं। एंड दिस फियर मेक्स द डियर टू लुक बैक अगेन एंड अगेन। इसलिए आप ये सोच रहे हो नहीं नहीं मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, ये काम तो भरत ने बोल दिया, भरत ने कर लिया, प्रोफेसर सर ने बोल दिया, के सर ने बोल दिया और सीनियर लीडर्स ने बोल दिया, प्रवीण सर ने बोल दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो तो सीनियर लीडर्स हैं, उनकी तो काबिलियत बहुत है, उनके पास तो पैसा बहुत है, मैं नहीं कर पाया। वो इसलिए मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, ठीक है, वो मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं। दिस लुकिंग बैक, ये जो बार बार मुड़ के देखना है, डियर लूज हिज स्पीड, अपनी चाल को खो जाता है मुड़ मुड़ के देखने में, फियर में, डर में, वो अपना जो साहस होता है वो खो देता है। और फाइनली वो चीते का, जो उससे कम स्पीड से दौड़ता था, वो चीता क्या करता है, मैंने देखा है हंटिंग करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, वो अगर एक बार एक हिरन को उसने सेलेक्ट कर लिया, वो फिर हार नहीं मानता। वो ये नहीं करता अब इसके पीछे दौड़ा, फिर उसके पीछे दौड़ा, फिर उधर दौड़ा, अच्छा ये पकड़ में नहीं आ रहा, ये तेज दौड़ रहा है, चलो दूसरे के पीछे। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया उस टाइगर ने कि इस डियर को मुझे आज अपना निवाला बनाना है, तो भाई साहब जी जान लगा के वो फोकस करके उसको दौड़ता, वो कुछ नहीं देखता उस समय। दोस्तों इसी तरह ये 3500 पीवी और एक फर्स्ट डे क्वालिफाई स्टार डायमंड की एटीट्यूड आपको भी मुड़ मुड़ के नहीं देखना है। किसने करा? अपलाइन ने करा, कितनी मेरी डाउनलाइन ने कर लिया, मेरे कितने डाउनलाइन ने कर लिया तो मैं कर लेता हूं, ये एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। We only live once, हम एक बार जीते हैं, एक आदमी ने बोला। और एक वहीं दूसरा आदमी बैठा था जो 3500 पीवी करे हुए था, जो क्वालिफाइड स्टार डायमंड हुए था, जो आरबीसी यूट्यूब चैनल की डेली मीटिंग्स अटेंड करता था। उसने कहा गलत कह रहा है मेरे भाई, वी ओनली डाई वंस, हम मरते एक बार हैं, वी लिव एवरी डे, हम हर रोज सुबह उठते हैं, नया सवेरा होता है, हर रोज जागते हैं, हर रोज नए उत्साह के साथ हम जीते हैं। तो हम एक बार नहीं जीते हैं, हम मरते एक बार हैं पर हम जीते हर रोज सुबह हैं। इस एटीट्यूड को आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। ख्वाहिश भले छोटी सी हो लेकिन पूरा करने के लिए दिल आपको जितनी चाहिए। ये ख्वाहिश बहुत छोटी सी है, ये ख्वाहिश जो है हमारे प्रोफेसर सर की आरबीसी की, कि आप पहली तारीख को 3500 पीवी करें, डीएक्सन मैनेजमेंट की आप क्वालिफाइड स्टार डायमंड पहली तारीख को करें, ये ख्वाहिश तो बहुत छोटी है, लेकिन इसके लिए आपको दिल को अपने आप को जिद्दी बनाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, सिट विद विनर्स, द कन्वर्सेशन इज डिफरेंट। अगर आप सफल लोगों के साथ बैठेंगे तो जो आपका टॉक होगा, जो आपकी बातचीत होगी वो अलग होगी। अगर आप लूजर्स के साथ बैठेंगे, अगर आप फेलियर्स के साथ बैठेंगे तो उनके साथ टॉक अलग होगी। आज की इस मीटिंग में आप बैठे हैं मेरे साथ, तो आज आप के अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, नो 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 मैं ये कर सकता हूँ, वो धूल हट जाएगी। और वहीं आप ऐसे एक लीडर के साथ बैठे हैं जो कह रहा है यार क्या फायदा होगा, ये तो सब बेवकूफ की बातें हैं, इनसे कुछ ना होने का, तुझे पहली तारीख को भी करना, तुझे 31 को भी करना, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, 31 में ही कर लियो। हाँ सही करा यार, क्या हया है करनी। तो आपका जो कन्वर्सेशन था वो डिफरेंट हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज विनर्स के साथ बैठिए, उनसे सीखिए। क्यों जिंदगी में कब क्या समस्या आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब क्या करे आदमी, बताओ, किसकी चप्पल पहने, अपनी चप्पल खो गई, नई चप्पल लाया था बेचारा, बाजार में ही नहीं आ रही। तो दोस्तों क्या पता क्या समस्या आ जाए। इमेजिन कीजिए जो लॉकडाउन 22 तारीख को लगा था या 24 तारीख को लगा था, अगर वो 31 तारीख को लगता तो क्या होता। कोई बाढ़ अगर आ गई तो क्या होता, कोई बिजली गिर गई, कोई कर्फ्यू लग गया, अब क्या होता।
भगवान जी का कॉल आ गया तब क्या होता? दोस्तों, जो काम काल है ना, काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, जो काम कल करना है वो काम आज कर लिया जाए, और वो काम आज क्यों, वो अभी कर लिया जाए। इस एटीट्यूड को आपको डेवलप करना पड़ेगा। सी द पॉसिबिलिटी नॉट द प्रॉब्लम्स। आपको पॉसिबिलिटीज ढूंढनी पड़ेगी। क्या, जैसे मैंने ऑलरेडी टोल्ड कर लिया, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे कैसे मेरे पे कैश इन हैंड कितना है, क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं। मेरे पे पैसे ही तो नहीं होंगे। एक चैलेंज यही हो सकता है कि मेरे पे पैसे नहीं। अगर मेरे पे 10,000 रुपए की व्यवस्था है, देन आई कैन इजीली परचेज 3,500। तो मुझे आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस तरह से मैं वो अरेंज कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड आप डेवलप कीजिए, पॉसिबिलिटीज देखिए, अपना पहले से ही ऑर्डर बना लीजिए। अगेन आई रिपीट, अपना ऑर्डर बना के स्टॉकिस्ट को भेज दीजिए, भैया मेरा माल ये तैयार रखना, ये मत कहना मैं माल मंगा नहीं पाया, मेरी हेडेक नहीं है, ये तुम्हारी हेडेक है। मैंने तुम्हें अपना ऑर्डर आज 26 तारीख को ही भेज दिया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम इसे कैसे अरेंज करो। इस पॉसिबिलिटीज को आपको अप्रोच करना है, प्रॉब्लम्स को अप्रोच नहीं करना। एंड अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, पीपल विल डाउट यू एंड थिंक दैट्स ओके। लोग आपसे डाउट करते हैं, मैं मानता हूं, हम नहीं कर रहे सर, हम तो तभी करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, अब भी नहीं मान रहे। बट यू शुड नेवर डाउट योरसेल्फ। आप अपने आप से डाउट मत करने लगे, ध्यान रखना बात। ही अपने आप सोचने लगूं मैं ही क्यों करूं यार ये बात, 3500 टीवी डायमंड, ये वो लोग आपसे, आपकी टीम के लोग आके करें, आप उनको कन्विंस करो, आप उनको समझाओ, आप उनको बताओ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बेनिफिट्स, आप उनको बताओ, सही है, पर ये खुद चर्चा अपने आप से मत शुरू करो। ये बहुत बड़ी वीकनेस है हमारे अंदर कि जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममनन करते हैं, तो हम ये डाउट अपने अंदर ना रखें कि ये 3500 पीवी करना हो। और आई एम 100% श्योर आज के इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको काफी मदद मिलेगी कि आपको पहली तारीख को ही 3500 पीवी क्यों करना। और अगेन एक स्टोरी जो मुझे बहुत ही फेवरेट है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसे मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। कौवा एकमात्र पक्षी है जो क्या करता है, जो आपके बाज की पीठ पर बैठ जाता है और उसके जो है चोंच मारता है। और बाज एक ऐसा पक्षी है दोस्तों, एक लॉयन एनिमल्स में और बर्ड्स में बाज, दो पक्षी किंग हैं। बाज उसे जवाब नहीं देता, हाँ डर जल मुझे डिस्टर्ब मत कर। कुछ लोग आएंगे कोए आपको चोंच मारने, कुछ लोग आएंगे आपको परेशान करने, अरे नहीं कुछ मत कर, ये तो अच्छा तूने मीटिंग सुन ली थी क्या, इसलिए कह रहा है, शोर मचा रहा है, 3500 ध्यान नहीं कर रहे। ऐसे अगर आप एक बार उन्हें समझाना, 2 बार नहीं, अगर वो समझ रहे तो आप उनके ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं करना। बस आप अपने पंख खोलना, आंख मीचना और चले जाना, आसमान में उड़ना शुरू कर देना। इतनी ऊंची उड़ान आपकी हो जाएगी दोस्तों कि वहां पे जाके उस आम व्यक्ति जो ये मना कर रहा था, जो चोंच मार रहा था आपको, उसका सांस लेना दुश्वारी हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो टूट जाएगा। उसे लगेगा हाँ मेरे से गलती हो गई। उस कौवे के साथ मत भिड़ना, उसको साथ अपना समय बर्बाद मत करना। आपको सफल होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको उदाहरण सेट करना है। एक बार आपने उदाहरण सेट कर दिया तो लोग आपके पीछे चलते चले जाएंगे दोस्तों। और ये दोस्तों समझना होगा, गौतम बुद्ध की बहुत अच्छी कहानी जो मुझे बहुत पसंद है, यह वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य होगा। ये रातों रात की मेहनत है, ये रातों रात एक दिन की मेहनत नहीं है, ये रातों रात की मेहनत है दोस्तों। किस तरह एक एक व्यक्ति को तैयार, आज फिर भी आसान है दोस्तों 3500 पीवी करना। आप याद कीजिए कितना मुश्किल था शुरुआती दौर में, मेहनत करी लीडर्स ने। गौतम बुद्ध ने भी एक वचन कहानी के रूप में, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। गौतम बुद्ध ने एक जगह मीटिंग थी, वहां बोलने आए, वहां बहुत सारे श्रोता थे, 150-200 श्रोता थे, आपस में बात कर रहे थे। तो गौतम बुद्ध ने आए, वहां से बैठे 1-2 मिनट और चले गए। तो क्या हुआ, 150 से 50 लोग फिर गए। वो फिर अगले दिन आए, 50 लोग बैठे हुए थे, फिर आए गौतम बुद्ध आए वहां पे, बिना बोले फिर चले गए। तीसरा दिन हुआ, उसके बाद 50 लोग कम हो गए थे, 50-60 लोग फिर रह गए, फिर गौतम बुद्ध आए, बिना बोले चले गए। कुछ लोग और कम हो गए, 5वां दिन आते आते 14 लोग, 12 लोग, 15 लोग रह गए। हम अगर अपनी डीएक्शन की लैंग्वेज में बात करें तो 20 लोग रह गए। और फिर गौतम बुद्ध ने 20 लोगों को ये अपना मैसेज दिया। गौतम बुद्ध से लोगों ने पूछा, सर ये जो आपने मैसेज दिया, ये तो आप 150 लोगों को सामने, ये तो हम पहले दिन ही कर लेते। नहीं मेरे भाई, वो जो पहले दिन वाले लोग थे वो आ तो गए थे, उनके अंदर भूख नहीं थी,
वो मेरी बात इधर से सुनते उधर से निकालते, बीच में उनका मोबाइल बज जाता, मोबाइल सुनने लगते, अरे कहते अरे चल चल चल, ये तो कहता ही है, इनका काम मीटिंग लेने का, प्रवचन देने का, चल चल तू चल यहाँ से, आपको डिस्टर्ब करते। आज जो आप ये 14 लोग हो, आज ये जो आप 20 लोग हो, आप रियल में आपके अंदर धैर्य है, रियल में आपके अंदर टिकने का एटीट्यूड है, रियल में आपके अंदर भूख है, रियल में आप ही क्राउन एम्बेसडर हो। इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इस डीएक्सएम के बिजनेस में जिसमें धैर्य नहीं है वो टिक नहीं सकता। और दोस्तों, आपकी मानसिकता ही आपका भविष्य तय करेगी, आपके हालात नहीं। इस चित्र से आप समझिए, इस बंदे के हाथ नहीं है, इस बंदे के पास वजन है, इसने किसी से सिर पे रखवाया, मदद ली और चल दिया उसे धोने। और यहाँ पे एक आदमी ऐसा है जो हष्ट पुष्ट है, मैं ये तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये आपके हालात आपका भविष्य तय नहीं है। आपकी मानसिकता क्या है उस हालात में, ये आपकी तय करेगी। तो अगर आज आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये देखिए, कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। मजाल है, एक आदमी ने निर्णय लिया कि यस मैं डिलीवरी कर सकता हूँ, अपने आर्टिफिशियल पैर लगा के उसने उन पे काम शुरू किया और आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ भी आप मन से नहीं हारना दोस्तों, कुछ भी हो जाए आपको मन से नहीं हारना है। नहीं, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई डू इट 100%, आई विल डू इट सर। ये एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर होगा, उस दिन 100% आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप इस पेड़ को ही देख लो, ये पेड़ था, इसे जड़ नहीं मिल पाई, इसे जमीन नहीं मिल पाई, इसे दीवार इसने चीर दी, पेड़ बना, वहां से एक शाख बनी, पत्तियां निकली और अब उसमें फल भी निकलने लगे। क्या ऐसी स्थिति फल देने वाली है इस पेड़ की? नहीं थी। लेकिन समस्या तो आपके पास भी है, समस्या तो मेरे पास भी है, समस्याएं तो सबके पास हैं। जितना है उतने से प्रयत्न करना शुरू करते हैं, जितना भी है रिजल्ट देने वाले इतिहास बनाएंगे सर। आज जितना आपके पास है, जितने एफर्ट्स आप कर सकते हैं, मैं मानता हूं पहला स्टेप कठिन होता है, पहला स्टेप आपका कठिन है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि मैं अभी क्वालिफाई स्टार डायमंड नहीं कर सकता, मैं अभी 3500 पीवी नहीं कर पा रहा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपको कोशिश करनी है, आपको कोशिश करनी है। अगर आपने एटीट्यूड डेवलप कर लिया, आप भी पानी में इस तरह से हिंडोले नहीं मारेंगे, आप भी स्विम करेंगे, आप भी बहुत आराम से एंजॉय करेंगे स्विमिंग का, उस पानी का एंजॉय करेंगे। अगर ये एटीट्यूड आपने पहली तारीख को डेवलप कर लिया, सफलता तक पहुंचने के आपको दरवाजे तो तोड़ने पड़ेंगे सर। मैंने तोड़ने शुरू कर दिए हैं, मेरे भी दरवाजे बंद थे, आपके भी दरवाजे बंद होंगे, और भी बहुत लोगों के दरवाजे बंद होंगे। लेकिन आपके बाहुबल में इतना दम है, आपके बाहुबली है कि एक एक करके दरवाजे तोड़ सकते हैं। क्या दरवाजे हैं ये? मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मैं तो फेल हो जाऊंगा। जिस दिन ये दरवाजे आप तोड़ देंगे, उस दिन आपके दरवाजे का ये दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण आपको बदलने की जरूरत है। बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे, बंद दरवाजे आप देखना, आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके साथ लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आपने आपको बदलना जगत में सबसे बड़ी क्रांति है, ओशो ने कहा है। आप क्रांति की बात करते हो, आप सबसे पहले अपने आप को बदलो। आप देश बदलने की बात करते हो, यू स्टार्ट विद योरसेल्फ। सबसे पहले खुद से स्टार्ट करो, क्रांति आ जाएगी। अगर हर आदमी ने सोच लिया कि आज मुझे अपने आप को खुद को बदलना है, तो 100% पूरा देश, पूरा समाज, पूरी दुनिया बदल जाएगी। इस आदमी से पूछो, ये आदमी को 500-600 रुपए की इसको दिहाड़ी मिलनी है बिजनेस करने से। अगर आपको डर लगता है तो इस इंसान को देखो, 500 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी है और मौत के बीच लटका है। बहाने मत बनाना दोस्तों, बहाने नहीं चाहिए। आपका गुजरता हुआ एक दिन आपको सफलता से दूर कर रहा है। आपको एक्सक्यूज करो या आप पैसे कमाओ, सफलता और एक्सक्यूज दोनों में से एक ही चीज आपके साथ रहेगी दोस्तों। अनलेस यू डू समथिंग डिफरेंट टुडे, आज अगर आपने कुछ अलग नहीं किया, हाउ कैन योर टुमारो विल डिफरेंट, कैसे आपका कल सुधरेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आज आपने कुछ अलग नहीं किया तो कैसे आपका कल सुधरेगा। कल भी वैसे ही होगा, परसों भी वैसे ही होगा, ये महीना भी वैसे ही होगा, ये साल भी वैसे ही होगा, अगले 10 साल फिर वैसे ही होंगे। तो दोस्तों, आपको बोलना है आई एम ए जिन, मैं एक जिन हूं। और जिन क्या करता है, क्या हुक्म है मेरे आका, उसका एटीट्यूड होता है बताओ सर आपको क्या चाहिए, मैं वो आपके लिए लेके आऊंगा। आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए, आप ही अपने खुद के जिन हैं। यस आई कैन डू इट, 3500 पीवी, पर्सनल पीवी। और मैं अपनी टीम के 10 लोगों से कराऊंगा, मैं टीम से 100 लोगों से कराऊंगा, मैं इस बार अपनी टीम के 1000 लोगों के कराऊंगा। एक मुहिम अगले कुछ महीने तक आप डाल दीजिए अपनी टीम में, फिर आप देखेंगे जो नई पौध आएगी
वो यही सोच के आएगी, यही पैदा होके आएगी कि पहली तारीख को ही नई ज्वाइनिंग जो होगी वो यही सोच के आएगी कि ये तो जी करना ही है, ये तो इस बिजनेस का रूल है। तो दोस्तों ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। और मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मुझे याद है और मैं बहुत इससे मोटिवेट होता हूँ, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, जो भी कीजिए लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये बात अगर कैसे मैं बोल रहा हूं आपको 3,500 करने हैं, अगर आप 3.5 नहीं कर सकते, 1% नहीं कर सकते, मैं मानता हूं चलो 1% की गुंजाइश है कहीं भी, 3,000 तो हो, 3,500, 2,500 तो हो, 2,000 तो हो, अरे जो आपने पिछले महीने किया था उससे फालतू तो हो, कुछ तो शुरुआत करो। अगर आज आपने 1,000 नहीं करते थे, आपने अगर आज गलती से 1,500 पीवी कर लिया, आपके अगले महीने पहली तारीख को 3,500 हो जाए, कोई लॉस नहीं है, कोई हार्म नहीं है। पर वो एटीट्यूड आपके अंदर आज इस मीटिंग के बाद और इस पूरी मुहिम में आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाइए। और मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने आज से तैयारी शुरू कर दी तो आपके मजाल नहीं है कि 3,500 पीवी पहली तारीख को ना हो, 100% आपके 3,500 पीवी पहली तारीख को होंगे। और दोस्तों, और ये वो देखिए वो लोग हैं, ये भारत में देखिए जितने भी घरों पे लाइटें जल रही हैं, ये वो लाइटें हैं जिन्होंने 3,500 पीवी पहली तारीख को कर लिए हैं। 3,500 पीवी करने के बाद अपने घर की लाइट आप एक बाहर जरूर कोई लाइट जला दीजिएगा। और ये पूरे विश्व में देखिए, पूरे इंडिया में कितने दिए जल रहे हैं, पूरे इंडिया में कितनी लाइट्स जल रही हैं जिन लोगों ने पहली तारीख को ये पीवी किया। पूरी इंडिया लग गई है इस काम पे, और हमें देख के डुप्लीकेट होते होते विदेश के कुछ लोग देखिए आप ध्यान से, यहाँ कुछ लोग थोड़ा ये कर रहे हैं, थोड़ा पीवी करना शुरू उन लोगों ने भी कर दिया है। हमें इंडिया को आज जगाना है, हमें भारत का नंबर 1 नाम कराना है, हमें अपना आरबीसी का झंडा ऊंचा बुलंद करना है, हमें अपना डीएक्सएम का परचम फैलाना है। तो 3,500 पीवी आपको सबको करके ये मुहिम छेड़ देनी है कि अपनी 3,500 पीवी पहली तारीख को करूंगा तो एक घर के बाहर लाइट जरूर जलाऊंगा और एक माहौल बनाऊंगा। यस, मैंने कर लिया है 3,500 पीवी का टास्क, और पूरी टीम को मैं मोटिवेट करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। अभी सभी मेरे बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, सभी छोटे लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है इसी प्यार और इसी जोश के साथ में हमारे भी बहुत सारे लोग इस मुहिम पे लगे हुए हैं, और पूरी टीम, पूरा इंडिया, पूरा भारत, जैसे मैंने बताया कि ये मुहिम पे लग गया है। हम सब आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सर का, के अग्रवाल सर के लिए मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा यहाँ पे, क्योंकि जिन्होंने कितनी मेहनत करके, वो रात दिन मेहनत करके एक एक अपनी टीम के लोगों को उन्होंने करके दिखाया है। सर आप ये मान के चलिए के अग्रवाल सर, धर्मशीला मैम, सुरेंद्र प्रसाद सर, इन लोगों ने वो काम करके दिखाया है, खाली बोला ही नहीं है, एक उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। यस, बिहार कैन डू, और यही रीजन है कि वो पिछले कई सालों से कर रहे थे कि आज इतना सब कुछ वो कर पाए हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम पूरा भारत, अब वो लग गए हैं पूरे इंडिया के साथ में। आज हम सब लोग, लीडर्स लोग मिल के लग गए हैं, और खुद प्रोफेसर सर सब हमारे साथ हैं, खुद भरत गर्ग आपके साथ है, प्रोफेसर सर अगर जिसके साथ हो, जैसे मैंने बताया था, कृष्ण जी जिसके साथ हो, तो वही मजाल है कि उसका कुछ ना हो सके। हमें बहुत बहुत सौभाग्यशाली है कि इस लॉकडाउन के माध्यम से हमें प्रोफेसर सर का जो मार्गदर्शन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उनके जो बोल हैं वो आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं बहुत ऋणी हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं चाहूंगा इस महीने बाढ़ आ जानी चाहिए 3,500 पीवी की और क्वालिफाई स्टार डायमंड की। मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हुई इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर भरत गर्ग, फंटास्टिक। आपने बहुत सही टाइम में सही तरह आपने कंक्लूड किया। ये तो बहुत जरूरी है। अभी मुझे आपका ही बात याद आता है। हाँ, आपके ही बात याद आता है। आपको आपने बताया ये एग्जाम में 33 मार्क आ गए, तो किसी यूनिवर्सिटी में 35 है। जब मैं पढ़ता था स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उस समय 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स। अभी सर आप ब्रिलियंट थे ना, हम लोग थोड़े कम ब्रिलियंट थे, तो गवर्नमेंट ने 33% कर दिया हमारे टाइम में। अभी 35 के नीचे 34 आ गए तो भी फेल। तो 35 थे, अभी 35 को टारगेट करके कोई पढ़े तो वो कभी भी
लाइफ में कामयाब नहीं बनेंगे, बिकॉज बिलो 50% के हमारे टाइम में बिलो 50% के बिलो 50% आर्ट्स कोर्स में, इवन आर्ट्स कोर्स को भी 50% के नीचे है तो इकोनॉमिक कॉमर्स, हाँ यस सर, वो उसको वैल्यू नहीं रहता था, वो भी कम है। अभी 60 के नीचे 50 अबव सेकंड क्लास and 35 below 50 that is third class and 60 and above first class, और डिस्टिंक्शन रैंक होने के लिए 70 80 इस तरह। अभी हमारा वो सभी कैसे हमने टॉप 10 में आना, इस तरह का सोच में हमने काम किया, इसीलिए मैंने टॉप 10 में यूनिवर्सिटी में आया, बहुत बीए इकोनॉमिक्स एंड एमए इकोनॉमिक्स एंड यहाँ नेटवर्क में भी मेरा सोच भाई, जब 20 बरस के पहले डीएक्सन को खोला, डीएक्सन को टॉप 10 में लाना, अभी हम 15 रैंक में है, हम 15 को आ गया है दुनिया में। दुनिया में 100 टॉप हाईएस्ट सेल्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड में हमने 15 रैंक में है। ये बहुत बढ़िया बात है, इसको हम बड़ा बात है एंड हम पब्लिसिटी करना। हमारे लोग क्या करते हैं, अभी डीएक्सन का आता है, ये सोचता है हमने किसी कंपनी को बुराई नहीं बातें करेंगे, किसी कंसेप्ट को नीचे नहीं ना हम देखेंगे। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में छोटा मोटा कंपनी आ सकता है, मीडियम टाइप कंपनी आ सकता है, बड़ा कंपनी आ सकता है, बहुत बड़ा कंपनी लाइक डीएक्सन सो मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी, ये तो वो दुनिया का सभी जगह में। आप आज 237 कंट्रीज में मेरा नेटवर्क नीचे है, तो आप सोच सकता है कितना बड़ा कंपनी। अभी 100 टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, दिस 100 टॉप कंपनीज सिलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सेलिंग DSN, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज, द डायरेक्ट सेलिंग DSN इज दैट, दुनिया में वो वर्ल्ड का 100 कंपनीज को चुनता है एवरी ईयर, टॉप 100 सेल्स में। इसमें हमने शुरुआत में कहीं भी नहीं था, 2010 तक हम रैंकिंग को भी नहीं एंटर हो गया। 2010 से 2018-19 को हमने, अभी अब 19 में हम वही रैंक में, 18 में 2018 में हमने 15 रैंक को आ गया, साइट फ्रॉम 48 to 42 हमारा टॉप रैंकिंग में 15th रैंकिंग। मैंने बताया मेरा सोच था हमने टॉप 10 में 20 वर्ष के पहले, अभी टॉप 10 में हम कभी भी अभी एंटर हो सकता है, वो तैयारी में है। वी विल बी द टॉप 10 आउट ऑफ टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड, टोटली वर्ल्ड में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ईच कंट्रीज में हजारों कंपनीज है। अमेरिका में लगभग 12,000 15,000 कंपनी हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग, एंड वर्ल्ड ओवर मे बी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपनी, 30, 40, 50,000 कितना कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग में। अभी वो अंडर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में कितना है, एसोसिएशन के बाहर कितना है। छोटा मोटा कंपनी एसोसिएशन के आने के लिए सर्टेन कंडीशन होंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, क्वालिटी, सो मेनी थिंग्स। वो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो उसका अंदर नहीं आता है, उसका बाहर है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। इस तरह का हजारों कंपनीज में दुनिया में टॉप 100 में 15 रैंकिंग, इट इज ए सेंसेशनल पोजीशन। लोग अभी जो डीएक्सन को आने वाला है, आ गया है, नया मेंबर्स है, नया डिस्ट्रीब्यूटर्स है, स्टार एजेंट है, रूबीस है, ये बहुत कुछ डायमंड्स को भी वो मालूम नहीं है भाई, कुछ डायमंड्स को हमने इतना मजबूत है मालूम नहीं है। ये बहुत जरूरी है। आज कितना बड़ा पोजीशन में हम हैं, कितना बड़ा एक कंपनी
इसका मजबूत कंपनी, इतना मजबूत मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, मजबूत क्वालिटी, मजबूत रेटिंग्स, मजबूत रैंकिंग्स, ये सभी के साथ मजबूत सर्टिफिकेशन, कितना सर्टिफिकेट्स है क्वालिटी के लिए। हेंस इसके सभी के साथ हमने मजबूत नेटवर्क नहीं बनाए तो सब कुछ मजबूत है, कंपनी मजबूत है, प्रोडक्ट मजबूत है, सिस्टम मजबूत है, मार्केटिंग प्लान मजबूत है, हमारा सेल्स मजबूत है, हमारा एक्सपांशन मजबूत है। हेंस हमारा बिजनेस अभी सेल्स मल्टीप्लाई होना, ये हमारा एक ही ध्यान है। इसीलिए हमने सोचा ये 3500 पीवी, ये तो मिनिमम एंट्री लेवल मैंने बताया है, ये तो हमारा उसको ज्यादा करती, ये रैंकिंग नहीं है, ये डिस्टिंक्शन का पास नहीं है, एंट्री लेवल मिनिमम पास, ये 35% हम रखा है। 3500 पीवी 30 पास होने के लिए 35% है, 35%, 35%। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगा 5000, 8000, 10,000 पीवी करने वालों को हम लाएंगे, 20,000 पीवी करने वाला लाएंगे, वो रेगुलरली करेंगे बिजनेस करने वाला। ये इन्वेस्टमेंट टाइप बिजनेस नहीं है, ये पास लेवल, एंट्री लेवल। आप एंट्री होना है तो अभी एंट्री होने के लिए आपके साथ खुद कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट चाहिए। हम क्या बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो पावर ऑफ कंजम्पशन, पावर ऑफ कंजम्पशन, पावर ऑफ कंजम्पशन, पावर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर रेवोल्यूशन। ये तो मैंने 20 वर्ष से टीच करता हूं एज एन इकोनॉमिस्ट। दिस इज द पावर ऑफ द कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स का ताकत है। वे कंज्यूमर का ताकत कैसे दिखा सकते हैं? एज ए कंज्यूमर हमने एज ए प्रोडक्ट यूजर, उपभोक्ता का ताकत क्या है? उपभोक्ता का ताकत प्रोडक्ट को यूज करना, कंज्यूम करना। अभी इसीलिए हम आकर हमारा सेक्टर में, हमारा कंपनी में, हमारा प्रोडक्ट में, हमारा इनकम के लिए, हमारा फ्रीडम के लिए प्रोडक्ट भी यूज नहीं करे तो कैसे उपभोक्ता बनेंगे? दिस इज द फर्स्ट थिंग, इज पावर ऑफ कंजम्पशन। वी हैव टू कंज्यूम all the products from our business. For that 3500 PV minimum volume entry level required and consumption. Then consumption के बाद में हम प्रोमोटर है तो, बिजनेसमैन बनना है तो, बिजनेस करना है तो हमारे साथ प्रोडक्ट हाथ में रहना, घर में रहना। एटलीस्ट हमारा घर में जो लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, उसको काफी, चाय, कुछ पिलाने के लिए, कुछ खिलाने के लिए, कुकीज, इस तरह का प्रोडक्ट हो गए तो हम सैंपल दे सकते हैं, उसको खिला सकता है। खाना पीना, खाने से पीने से ये प्रोमोट होने वाला है इसको। एंड वही लोग लेते हैं, किसी न किसी लेते हैं, हम मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ये काफी अच्छा है, दो। हमारे साथ स्टॉक नहीं हो तो हम बताएंगे उसको, आज वो किसी आकर मुझे 3-in-1, 2-in-1 कॉफी दीजिए और ऋषि टी दीजिए, बहुत अच्छा है। हम बता सकते हैं इसका मेरे साथ स्टॉक नहीं है, वो कभी सोचेंगे ये हम बिजनेसमैन है। इसीलिए हमारा प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए स्टॉक होना, यूज को होना, प्रमोशन के लिए ये मिनिमम हमारा साथ जो 3500 पीवी जो बताता है, लगभग 9 से 10,000 रुपीज का अंदर आता है। ये प्रोडक्ट को हमने, जो प्रोडक्ट हम सभी प्रोडक्ट लिए तो 25,000 रुपए होंगे, 30,000 रुपए होंगे। डीएक्सएन का एक प्रोडक्ट, एक सेट 25 प्रोडक्ट को लिए तो लगभग वो 25,000 रुपए ओवर होता है। सभी प्रोडक्ट को हम एटलीस्ट बेसिक प्रोडक्ट को वो रखने का, वही है मिनिमम पास इन द बिजनेस नेटवर्क की एंट्री। बाद में लोग कितना भी कर सकता है। मैंने बताया अभी 5,000 पीवी करते हैं, 6,000 करता है, 8,000 करता है। डेली 1,000 पीवी करने वालों को मैं देखा हूँ, बिहार में है इस तरह का लोग है, इस तरह का टीम है, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सेल्स करते हैं, बहुत अच्छा सेल्स चलता है, स्टॉक मार्केट में सेल्स चलता है। जो स्टॉकिस्ट है वो लॉट ऑफ रिटेल के ऊपर उसका जोर डालता है, कस्टमर को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए जो हमने ये बिजनेस में कामयाब बनने के लिए एंट्री लेवल में 3500 पीवी, ये सबको, इट इज नॉट क्वालिफाइड डायमंड्स, इट इज नॉट क्वालिफाइंग स्टार एजेंट्स, ये मेंबर टू बी क्वालिफाइड।
मेंबर 6%, 9%, 12%, 15 जाना है तो 3000 पीवी से इमीडिएटली वो 6 में नहीं रहेंगे हैं. He immediately he will start 9%. He will start with the 9%. Not that you have to start. It is like rule. You have to start only. You can start with 15%. You can start with the 21%. Lot of people first month star agent बनता है. First month 25% qualifier. ये तो business है. Right. एंड जब तक वो बिजनेस का सोच नहीं आएंगे, आप जो बताया एटीट्यूड, बिजनेस एटीट्यूड और ओनरशिप, इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना बड़ा प्रोडक्ट, बढ़िया प्रोडक्ट, इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमको मिलियंस ऑफ इनकम अर्न करने का अपॉर्चुनिटी हम बैठे हैं, उसको हमने मैक्सिमम ये अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना. ये समय में एवरीबडी वांट्स अ प्रोडक्ट, एवरीबडी, किसके साथ मैं बातें करे तो भी ये लोग बताते हैं इम्यूनिटी बढ़ाना, मैंने विटामिन सी लेता हूँ, वो लेता हूँ, नींबू लेता हूँ, ऑरेंज लेता हूँ, ये सभी ठीक है, ये सभी शरीर को चाहिए. उसकी सुपर फूड हमारे साथ है. ये तो सुपर फूड माने ये सभी फूड के ऊपर ज्यादा इसमें कंटेंट है. Ganoderma lucidum, king of herbs, spirulina, queen of nutrition. Why should we not distribute and लोगों को बताना, अभी ऑरेंज लीजिए, लेमन दीजिए, अभी उसकी बढ़िया प्रोडक्ट, कौन सा वो आइटम है इसमें, कार्ड है. यस, हेंस नेचुरली लोगों को जो ये बताने का तरीका, उसका फायदा, ये पब्लिसिटी, अभी हमारा पब्लिसिटी होना, पब्लिसिटी फॉर आवर कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ है. यही तो हमने एक दिन, इट इज द क्वेश्चन ऑफ टाइम, इन ए कपल ऑफ इयर्स हम नंबर 1 बनेंगे ही, वो कोई रोक नहीं सकता है. बिकॉज 20 वर्ष के पहले हम कुछ भी नहीं था, अभी हम 15 रैंक में है. तो इमेजिन कितना दिन हमको, कितना बरस हम लगेंगे. कपल ऑफ इयर्स वी कैन फ्रॉम 48 टू वी हैव नाउ कम डाउन टू 50. रैंकिंग के बारे में बताइए तो नंबर 1 हमने बिलियंस ऑफ डॉलर सेल्स, ऑलरेडी हम $1 बिलियन कंपनी है. $1 बिलियन कंपनी, 1.25 बिलियन अमेरिकन डॉलर सेल्स, नॉट रुपीज. इतने लगभग 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज इसमें हमने एंट्री हो गया. अभी हमने डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई होंगे 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ सेल्स हम जाने के समय 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन ऊपर हम डेफिनेटली वेरी, एंड बहुत जल्दी हम नॉट ओनली टॉप 10 में, टॉप 5 में भी हम एंट्री हो सकता है. उसको ताकत को हमने इंडिया करेंगे, इंडिया करना ही है. हमने जो इतना प्रोफेशनल्स हमने एंटर हो गया है डायरेक्ट सेलिंग को, नहीं तो हम नहीं करे तो कौन करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता है. हमारे साथ इतना ताकत है, इतना प्रोफेशनल नॉलेज है. इसीलिए जबरदस्त ये आरबीसी चैनल लोगों को, लाइफ को बदलने के लिए हम समर्पित किया है. ये तो समर्पण है फॉर चेंजिंग लाइफ. माई ड्रीम इज टू सी दैट कितना गरीब लोग इसमें अमीर बन सकता है, कितना लोगों के लाइफ बदलेंगे, कितना लोगों ने आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर डिग्री तड़पते हैं कुछ जॉब मिलेंगे, कितना लोग इवन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है 5,000, 8,000, 10,000 को मैं देखता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन करके कोई भी प्राइवेट स्कूल में 2,000, 3,000 तक का कुछ जाता है, ध्यान जाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेंगे. इस तरह का हालत में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने है. ये लोगों को दिमाग लगाइए तो काम करे तो ये यहाँ एक ही है, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, नॉट योर मनी. देयर इज नो एनी बिग इन्वेस्टमेंट, नो बिग रिस्क, नो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, नो बिग ओवरहेड, फ्री ट्रेनिंग. मिलियनियर बनने का ट्रेनिंग को $50,000 चार्ज करते हैं. तो एक हफ्ता का कोर्स को अमेरिका में $50,000. इमेजिन
such courses, such training, millionaire mindset training. 3 nights, 4 days, I am giving freely. Only their food and their stay, that too subsidized. इतना ऑफर, इतना ट्रेनिंग सभी देने के बाद यहाँ ये जो चैनल में हम लाते हैं, ये तो सभी so much of successful people. This is the real stories. रियल स्टोरी. आपने अभी स्टूडेंट लेवल में एंट्री होकर अभी आपने जस्ट 18 इयर्स में इतना बड़ा ग्रोथ आपने जो किया है, अभी आप देख सकते हैं और अनदर 10-15 वर्ष में आप कहाँ जाएंगे. बिकॉज यू आर ऑल स्टिल यंग, यू आर इन 30s, we are in 70s, imagine, and half of our age, where you can travel in this industry, how big opportunity. Perhaps you may be making even a crore income per month to the person. And nobody can stop that. Only thing is आपका मेहनत, आपका एफर्ट, आपका टीम का ग्रोथ, आपका वॉल्यूम ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, इसके ऊपर ध्यान रखिए तो होल मार्केट खाली पड़ा है. अभी स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन पॉपुलेशन, इसका इवन हमने 1% टच करे तो भी 1% माने 23 लाख, 23 करोड़ पॉपुलेशन में 23 लाख नेटवर्क को जोड़े तो इमेजिन आपको 10 टाइम 20 टाइम का अभी का सेल्स का 20 टाइम आप ऊपर जा सकते. 20 times. It will happen, sir. It will happen. 100% it will happen. Yes, that will happen. I want that to happen. Do a good work, and already you are doing. Go aggressively to the market, promote the DXN and recruit the people. Recruit. We have to go for mass recruitment in this period, Bharat, and give the people opportunity to change their lives, and we will do together. Thank you very much. God bless you.